सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों के मध्य एक और कहानी लेकर आया हूँ। तो सभी भक्त इस कहानी को प्रेम से और मन लगाकर सुनना। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती भगवान शिव के पास आकर हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। कृपया इन 3 प्रश्नों के उत्तर दें और मुझे पूरी तरह से संतुष्ट करें। इस पर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने 3 प्रश्नों को बताओ, मैं तुमको उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न बताती है, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री जीवन भर सर्व सुखी रहती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिस पर पति पत्नी सबसे ज्यादा बहस करते हैं? और मेरा तीसरा प्रश्न है, शादीशुदा पुरुष की क्या पहचान है? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुम्हारे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि आधी कहानी सुनने से संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, जो पूरी कहानी सुनने से हमारे जीवन में काम आ सकता है। फिर भगवान शिव की बातों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, आप कहानी प्रारंभ करें। जब तक आप पूरी कहानी नहीं कहेंगे मेरा मन कहीं और नहीं जाएगा और कहानी के अंत तक जुड़े रहूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुनो, 2 अलग अलग राज्यों के राजा थे। वह दोनों अच्छे और सच्चे मित्र थे। दोनों राजकुमारों की शादी नहीं हुई थी। जब भी वह कहीं घूमने जाते थे तो उनके उत्साह और चंचलता को देखकर सभी यह सोचते थे कि यह दोनों राजकुमार कुंवारे हैं। दोनों राजकुमार जो मित्र थे उनके लिए राजकुमारी देखी जा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी शादी हो गई। फिर उन दोनों मित्रों ने अपनी रानियों के साथ अपना जीवन बिताने लगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो पहले राजकुमार की पत्नी यानी राजकुमारी थी, कभी अपने पति का सम्मान नहीं करती थी और हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। भगवान शिव फिर बोले, राजकुमार अब उस राज्य का राजा बन गया था। राजा अपने खर्चे और कमाई पर अपनी पत्नी से बहस करता था। वक्त बीतता गया। एक दिन राजा ने दरबार में एक मंत्री को नौकरी पर रख लिया। वह मंत्री बहुत ही सुंदर व विद्वान था। तब राजा की पत्नी जो पहले रानी थी मंत्री से प्यार करने लगी। वह चुपके चुपके मिलने लगे। जब राजा को यह पता चला कि उसकी पत्नी मंत्री से प्यार कर रही है तो उसने तय किया कि वह दोनों को सूली पर चढ़ा देंगे। इस तरह उन्होंने दोनों को सूली पर चढ़ा दिया। भगवान शिव फिर कहते हैं, अब मैं तुम्हें दूसरे राजकुमार की कहानी सुनाता हूँ, जो भी अब राजा बन गया था। एक दिन वह छत पर टहल रहा था। तब उसने छत पर देखा, वहाँ एक उसकी नज़र सुंदर स्त्री पर पड़ी जो छत पर कपड़े सुखा रही थी। दूसरे राजा को इस स्त्री की सुंदरता ने मोह लिया और वह मन सोचने लगा, इस राज्य में ऐसी सुंदर स्त्री कौन है? इसके बाद राजा ने अपने दरबारी को बुलाया और पूछा, जो स्त्री छत पर कपड़े सुखा रही है वह कौन है? दरबारी ने हंसते हुए जवाब दिया, महाराज वह आपके मंत्री की पत्नी है। इस सुंदर स्त्री के बारे में जानकर राजा छत से नीचे उतर आए, लेकिन उनका दिल उस मंत्री की पत्नी के प्रति मोहित हो गया। इसका मतलब था कि राजा अब इस सुंदर स्त्री के प्यार कर बैठे थे। उसके बाद दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री की पत्नी से मिलने की योजना बनाने लगे। वह सोचते रहे कि कैसे वह अपने मंत्री को अपने पड़ोसी मित्र राजा के पास कैसे भेजूं, और जब वह चला जाएगा तो फिर उसे पूरा अवसर मिलेगा और मैं उस मंत्री की पत्नी से मुलाकात कर सकूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर मन में राजा विचार करता है और एक पत्र लिखकर मंत्री को देते हैं और कहते हैं कि तुम इस पत्र को लेकर जाओ और मेरे मित्र राजा को यह पत्र जाकर देना और इसका जवाब भी साथ में लेकर आना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर मंत्री वह पत्र लेकर और राजा की आज्ञा लेकर वहीं से अपने घर वापस आता है। जैसे ही मंत्री घर में प्रवेश करता है उसकी पत्नी खुशी से खिल जाती है और मंत्री के गले लग जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब मंत्री अपनी पत्नी को राजा के द्वारा दिए गए पत्र के बारे में बताता है तो पत्नी कहती है,
तो आप जाओ और राजा की आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ। भगवान शिव फिर कहते हैं, इधर वह मंत्री दूसरे राज्य के राजा से मिलने जाता है और उधर मौका पाकर राजा मंत्री के घर में पहुंचता है। राजा के मंत्री घर में प्रवेश करते ही मंत्री की पत्नी राजा से पूछती है, आप कौन हैं? जब राजा कहता है, मैं तुम्हारे पति का मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। फिर मंत्री की पत्नी राजा को अंदर बैठाती है और कहती है, महाराज सब कुछ ठीक है ना। फिर वो चिंतित हो जाती है। राजा कहने लगता है, मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया हूँ। फिर मंत्री की पत्नी कहने लगती है, महाराज आपका यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप यहाँ क्यों आए हैं, कृपया मुझे बताएं। तब राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सुंदरी, जब से मैंने आपको देखा है तब से आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ, आपसे मुझे प्रेम हो गया है। जब तक पवित्रता स्त्री कहती है, शेर को चाहे जितनी भूख लगी हो वो मरे हुए का मांस तो नहीं खाता। आप उस कटोरे में पानी पीने आए हैं जिसमें आपके मंत्री पहले ही पानी पिया करते थे। उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी बात कही, जिसको सुनकर राजा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और महल में वापस आ गया। इसी बीच राजा ने मंत्री को पत्र देने का आदेश दिया था, जो पत्र वह घर पर ही भूल गए थे। उसके बाद मंत्री पत्र को लेने के लिए वापस अपने घर आया। जब मंत्री पत्र लेने घर पहुंचा तो उसकी नज़र राजा की जूती पर पड़ी और मन में सोचने लगा कि यह जूती राजा की थी और राजा ने उन्हें इसलिए भेजा था कि वे उसकी पत्नी के साथ समय बिता सके। फिर मंत्री अपनी पत्नी को मायके ले जाकर छोड़ आता है। उसके बाद मंत्री अपनी पत्नी को नहीं बुलाता है। जब कुछ समय बीत जाता है तो मंत्री की पतिव्रता स्त्री मन में सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण मेरे पति मुझे नहीं बुला रहे हैं और कुछ बहाने बना रहे हैं, मुझे अपने मायके भेज दिया है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वो मंत्री की पत्नी अपने भाई को सब कुछ बता देती है। फिर मंत्री का साला राजा के पास न्याय के लिए जाता है। जब मंत्री के साले ने मंत्री से बात की तो मंत्री ने अपनी पत्नी से मिलकर बात की और कहा कि तुमने राजा के साथ दुष्टाचार किया है, मेरे विश्वास को तोड़ा है, मैं कभी तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। तब मंत्री ने साले ने राजा ने शिकायत की। तब राजा ने दरबार बुलाया और मंत्री से पूछा कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके क्यों छोड़ आए हो। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, जब मैं एक दिन अपने घर पहुंचा तो मैंने घर के अंदर शेर के पाँव के निशान देखे और मुझे एहसास हुआ कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के खौफ से मैंने घर जाना बंद कर दिया और जैसे ही शेर वहाँ से गया वैसे ही मैंने हिरणी को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, राजा सब कुछ समझ गया था कि मेरी जूती उससे घर पर रह गई थी और मंत्री ने वह देख ली थी। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, इसमें कोई शक नहीं हो कर सकता, शेर तुम्हारे घर में गया था, लेकिन वह घर में जाने के बाद अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सका, वह कुछ नहीं कर सका और उस हिरणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका। वह केवल कुछ देर के लिए रुका और मायूस होकर लौट आया। तुम्हारे घर के चारों ओर इतनी मजबूत दीवारें हैं कि कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी हिरणी एकदम सही है, जाओ उसे लेकर आओ। राजा ने भरी सभा में यह संदेश दिया, लेकिन इस संकेत को मंत्री को ही समझ सका। फिर राजा की बात सुनकर वह मंत्री अपनी पतिव्रता पत्नी को ले आया और कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और हमेशा अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। भगवान शिव बोले, पार्वती, अब तुम अपने 3 प्रश्नों के उत्तर बड़े ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री सबसे सुखी रहती है? इसका उत्तर है, वह स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करती है, उसे जीवन में सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। और वह स्त्री जो चरित्रहीन होती है, जैसे पहले राजा की पत्नी, उसका जीवन अधिक दुखद होता है। वैसे ही जैसे पहले राजा ने अपनी पत्नी और मंत्री को सूली पर चढ़ा दिया था। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी चीज़ पर पति और पत्नी सबसे ज़्यादा बहस करते हैं? उसका उत्तर है, पति खर्चे के लिए और पत्नी कमाई के लिए सबसे ज़्यादा बहस करते हैं। जैसे पहले वाले राजा के साथ हुआ था, जो हमेशा खर्चे के लिए पत्नी से झगड़ता रहता था और उसकी रानी हमेशा कमाई के लिए झगड़ा करती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह है कि शादीशुदा पुरुष की पहचान कैसे होती है? तो समझ लो, जिन पुरुषों के अंदर जोश और चंचलता नहीं होती वे शादीशुदा होते हैं। जिस समय दोनों मित्र राजकुमार कुंवारे थे और उनकी शादी नहीं हुई थी, तब भी वो राज्य में यात्रा करते थे। तब हर कोई कहता था कि यह राजकुमार अभी भी कुंवारे हैं, क्योंकि उनमें जोश और चंचलता की खास पहचान होती है।
तो भक्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भक्तों, अगर यह कथा सुनाते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।